समाज का प्रतिष्ठा हो गया है, व्यवस्था का दबदबा हो गया है, उसमें तो स्वाभाविक है कि दलितों पर कौन मानसिकता है? दलितों की लड़ाई लड़ने के लिए खून की जरूरत है, खून आपके पास है नहीं। ये 80% अपने सनातन का भी अपमान कर रहे। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा से लेकर जितना उत्पीड़न इनकी सरकार में है। समाज जो बैलेंस होता जा रहा है, दो समाज है, क्योंकि देखिए दलित भी एक फेथ को मानते हैं, एक धर्म को मानते हैं, जिसमें बौद्ध धर्म को लोग मानने वाले ज्यादातर दलित है, इस पर कोई बहस नहीं है। मुस्लिम भी एक धर्म को मानता है, उनका मुस्लिम धर्म है। उस आइडियोलॉजी से हम चुनाव लड़ेंगे, उसको मानने वाले घटेंगे, तभी तो घटा है विधानसभा। कब से मुसलमानों की और अनुसूचित जाति की हमदर्द हो गई। आज जो अगर अनुसूचित जाति मुसलमान यहाँ पर खड़ा है हिंदुस्तान में, तो ये केवल कांग्रेस की और समाजवादी की देन है। दलित परिवार की लड़की को हाथरस वाली घटना को लेके अभी तक क्या हुई, कहीं कुछ हुआ? अयोध्या से भी हारे हैं और कितनी सीटें हारे हैं, उत्तर प्रदेश से लोकसभा की सबको पता है, लेकिन इन लोग को अभी नहीं समझ में आ रहा है। ये लोग 27-28 अभी ये बिहार में जा रहे हैं। जैसे मोदी जी अभी चिल्ला रहे थे ना कि मंगलसूत्र छिन जाएगा, वाकई में छिन गया। ये मुकदमा लिखा गया उनके खिलाफ, गिरफ्तारी भी हो गई है, लेकिन जांच होगी इस पे। भगत सिंह के लिए हमास से तुलना करी है कि जैसे हमास आतंकवादी संगठन है, वैसे भगत सिंह और उसके साथ के जो लोग थे वो भी आतंकवादी थे। ठीक है, काकोरी वाले में लेके माइक पहुंच जाओगे, काकोरी में ये हुआ, काकोरी में वो हुआ, अरे जाओ, तुमसे बात नहीं करना। चलिए, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी काकोरी में एक बुजुर्ग को पेशाब चटाने का मामला आया था, तो वहीं भाजपा की तरफ से जवाब दिया जा रहा है कि अखिलेश को भी वो दौर याद करना चाहिए जो 2017 से पहले था। हमारे साथ इस वक्त लखनऊ की जनता है। अभी एक घटना घटित हुई, आपने देखा होगा, काफ़ी उसकी कोई भी जो है तारीफ नहीं करेगा। इतनी खतरनाक घटना है कि ये मतलब सभ्य समाज को तो बिल्कुल शोभा नहीं देती, लेकिन उस पर भी राजनीति हो रही, क्या कहेंगे इस पर? अब सभ्य समाज बड़ा अजीबोगरीब, एक से एक आप लोग चुन करके शब्द लाते हैं। जिस समाज में सरकार असभ्यता पर चल रही हो, असभ्यता को भारतीय संस्कृति का परंपरा बताई जा रही हो, उदंडता को महिमा मंडन किया जा रहा हो, अपराधियों को एमपी एमएलए बनाया जा रहा हो, अपराधियों को ग्राम प्रधान प्रमुख बनाया जा रहा हो, वहां आप समाज का सृजन की बात करते हैं, समाज की नैतिकता की बात करते हैं, भारत संस्कृति की परंपरा की बात करते हैं। ये तो अजीबोगरीब मामला है कि दलितों पर, सवाल तो गंभीर है कि दलितों पर अत्याचार हो रहा है। दलित के ठेकेदार भी बहुत है, ठेकेदारों की कमी दलितों में नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर दलितों के लड़ाई लड़ने के लिए लहू की जरूरत होती है, लहू से जंग होता है। अच्छा, जब राहुल गांधी जी वहां फतेहपुर जाते हैं, घटना भी और कुछ दिन पहले घटित हुई थी, तो उस पर बता दिया जाता है कि ये जो है सिर्फ पर्यटन के लिए आ रहे हैं और एक राजनीतिक पर्यटन है ये। बिल्कुल, इसलिए कि सरकार किसी घटना में सरकार का नैतिक धर्म का निर्वहन नहीं करती। अगर सरकार स्वयं उस दलित परिवार के यहां चली गई होती, दलितों के जख्म पर मलहम लगा दी होती, दलितों के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेवारी का निर्वहन करती होती, तो शायद राहुल गांधी को दिल्ली से वहां नहीं आने की जरूरत नहीं होती। लेकिन चक्रव्यूह बना देती है दलितों पर अपराध करके। हाथरस में आपने चक्रव्यूह बनाया, आपने मिर्जापुर में चक्रव्यूह बनाया, आपने बादा में चक्रव्यूह बनाया, आपने पीलीभीत में चक्रव्यूह बनाया, आपने देश और प्रदेश के एक एक कोने में चक्रव्यूह बना दिया। लेकिन अकेले राहुल गांधी ने आपके सारे चक्रव्यूह को तार तार करके आपके सामने रख दिया कि ये आपका चक्रव्यूह है, और आपके चक्रव्यूह को मैं तोड़ करके सत्यानाश कर दिया। कहने का मेरा मतलब कि राहुल गांधी शहीदों के लहू से पैदा हैं, वो कोई हजरतगंज के मार्केट में नहीं है, उसमें शहीदों का खून है। जिसका बाप का एक हजार चिथड़ा उड़ गया हो, उस बाप का वो पुत्र राहुल गांधी है। और राहुल गांधी होने के लिए 100 बार 1000 बार पैदा होना पड़ेगा, तब भी राहुल गांधी नहीं हो सकते। बकवास करना एक अलग बात है कि जो आप क्यों
क्यों घटनाएं इतनी बढ़ रही, क्या लगता है कि जो एनसीआरबी का डेटा है वो भी कह रहा है कि इन दिनों घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ रही हैं? जौना समाज का अपराध आभूषण हो गया है, समाज का प्रतिष्ठा हो गया है, व्यवस्था का दबदबा हो गया है, उसमें तो स्वाभाविक है कि दलितों पर कौन मानसिकता है, कौन सी मानसिकता है जो इतना ज्यादा सरकार की तरफ से तो कहा जा रहा है बहुत कठोर, उग्रवाद की, धर्मवाद की, ये जातवाद की आग है जो विधा का समाज, सभ्य समाज का शोषक है, सभ्य समाज पर हमला करती है, सभ्य समाज के आबरू से खेलती है, सभ्य समाज को मिटाना चाहती है, ये उग्रवाद का जन्म देती है। तो कहने का मेरा मतलब कि जो लोग कह रहे हैं, दलितों की बात कर रहे हैं, दलितों की लड़ाई लड़ने के लिए खून की जरूरत है, खून आपके पास है नहीं, तो जब खून नहीं है तो आखिर लड़ाई होगी कैसे? सवाल तो इस बात का है। मैं आपके चैनल पर आखिर न्याय नहीं, एक सवाल और आता है, आपका जवाब ही है, तो आखिर न्याय कैसे मिलेगा? क्योंकि कांग्रेस शासित राज्य हो चाहे वो लेफ्ट शासित राज्य हो, हर जगह उन पर शोषण किया जा रहा है और ऐसे हर एनसीआरबी का डेटा ऐसा कहता है, कोई सरकार इससे अछूती नहीं है। देखिए, सरकार, मैं माना कि हर सरकार ने दलितों पर छतरी नहीं लगा रखी है, लेकिन सरकार का अगर एक बल मर जाए, सरकार आवाम में भेदभाव करना शुरू कर दे, सरकार नियम और कानून को पंगु कर दे, सरकार जो है विधि का संचालन में भेदभाव करना शुरू कर दे, तो ऐसी घटना तो स्वाभाविक है और ऐसी घटना तो परंपरा में हो सकती है, इसे तो कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ मैं ये इतना कहना चाहता हूं कि दलितों की बात, ब्राह्मणों पर हमला हो रहा है, ब्राह्मणों के आबरू उनके घरों पर बुलडोजर चल रहे, ब्राह्मणों पर जुर्म हो रहा है, कोई बोलने वाला नहीं। कारण कि दलित ब्राह्मण को तो यह बताया जा रहा है कि दलित ब्राह्मण तो भाजपा के साथ है, और फिर भी जुर्म जो है भाजपा में ही किया जा रहा है। तो कहने का मेरा मतलब साफ साफ है कि क्लियर लाइन है कि दलितों पर सरकार जो है सुरक्षा करने में विफल रही है। सरकार को अपने कार्य प्रणाली को सख्ती से पालन करना चाहिए। आज जो दलितों पर जो ये हमला कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आते हैं आपके पास, तो जैसा भाजपा आरोप लगा रही है, एक आरोप है राहुल गांधी, चाहे वो फतेहपुर जाते हो, चाहे अभी यहाँ का मामला हो, काकोरी में अभी एक घटना घटित हुई, एक बुजुर्ग थे, उनकी पेशाब छूट जाती तो कुछ लोग उनको पेशाब चाटने के लिए बोलते हैं। बड़ा राजनीतिक टूल दिया जा रहा है। भाजपा के एक विधायक हैं, अखिलेश को याद दिला रहे हैं, अखिलेश यादव जी, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, कह रहे हैं अल्जाइमर के पीड़ित हैं वो, उनको अपने दौर का याद करना चाहिए। तो क्या वाकई में दलितों को न्याय नहीं मिल पा रहा, सिर्फ राजनीति हो रही है? देखिए, ये संविधान का अपमान करने वाली है, ये दलित का अपमान करने वाली है, ये अल्पसंख्यकों का अपमान करने वाली है, ऐसा नहीं है। ये 80% अपने सनातन का भी अपमान कर रहे हैं। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा से लेकर जितना उत्पीड़न इनकी सरकार में है, वो सिर्फ कोई अछूता नहीं है इनसे। आप अल्पसंख्यक ना कहो, आप दलित ना कहो, आप संविधान ना कहो, इन्होंने सबका जैसे एक हिसाब लेने का इस मन बना लिया है। ये दरअसल गुंडों की सरकार देश के पटल पर बैठ चुकी है, जो हिंदू मुस्लिम करना जानती है, बांटना जानती है। इनके मुद्दों में सिंदूर है, नफरत है, तुम्हारी बेटी उठा ले जाएंगे, मंगलसूत्र उठा ले जाएंगे। तो भाजपा के जो लोग हैं या फिर सरकार से जुड़े हुए लोग, वो तो आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग राजनीतिक पर्यटन के लिए आते हैं, विपक्षी दल अपनी जहां सरकारें होती वहां नहीं जाते हैं। भैया, पर्यटन का काम मजा कौन ले रहा है, सत्ता में कौन है? और वही तो मैंने अभी आपसे कहा ना, 10 साल से, 12 साल से और 8-9 साल से प्रदेश में ये पर्यटक ही तो आके बैठ गए, जो जनता के पैसे लूट के अय्याशियां कर रहे, पर्यटनी कर रहे हैं। ये इन्होंने क्या दिया है? शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा जनता को तो बताए ना। ये भाई विपक्ष तो मुद्दों को उठाएगा, विपक्ष सत्ता में थोड़ी है, सत्ता में तो आप हो। तो यहाँ मौज कौन ले रहा, पर्यटक कौन है, ये तो अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। आएंगे सर, आपका क्या नाम है? संजय कुमार सिंह। संजय जी, सवाल उठाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सीपीआई के प्रभारी भी हैं, बिहार में अभी चुनाव में भी गए थे। देखिए, समाज, जो दलितों के प्रति घटनाएं घटित हो रही हैं, कौन सी मानसिकता है? सवाल इस बात का है, समाज जो बैलेंस होता जा रहा है, दो समाज है, क्योंकि देखिए
दलित भी एक फेथ को मानते हैं, एक धर्म को मानते हैं जिसमें बौद्ध धर्म को लोग मानने वाले ज्यादातर दलित हैं। इस पर कोई बहस नहीं है। मुस्लिम भी एक धर्म को मानता है, उनका मुस्लिम धर्म है, एक वो भी धर्म मानता है। हमारा जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है वो धर्म निरपेक्ष है। जो हमारे प्रियम्बल बोल रहा है, जो गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें धर्म निरपेक्ष है। तो रह गई बातें, जो रह गई बातें, जो चीजें आ रही है, हम जेपीआई एक जनसत्ता पार्टी ऑफ इंडिया बनाना पड़ा। मुझे बहुत गंभीर चिंतन करना पड़ा कि देखिए दो चीजें इस डेमोक्रेसी में थोड़ा सा बड़ा अपमानित लग रहा है। हमारा पहला है कि डिप्टी सीएम जो है मैं एक मुस्लिम को बनाया जाए, क्योंकि समाज में बैलेंस आए, उनकी भी अपेक्षाएं आशाएं आए। बिहार चुनाव में भी मेरा डिमांड रहा। सीएम क्यों नहीं? सीएम की बात हम नहीं कर सकते, क्योंकि योग्यता के आधार पे होना चाहिए। डिप्टी सीएम पहले आए, उनके मंत्रिमंडल में भी उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, तो डिप्टी सीएम बने। दूसरी बात इसलिए कर रहे हैं हम ओवैसी साहब को समर्थन। सीएम, डिप्टी सीएम, मिनिस्टर योग्यता के आधार पे बनने चाहिए या फिर जो है नहीं, अब उनकी भागीदारी मुस्लिम हिंदू इनके आधार नहीं, उनकी आकांक्षाओं को देखिए। किसी की आकांक्षा, किसी समाज की आकांक्षाएं हम खत्म करेंगे तो समाज में अराजकता का माहौल हो जाएगा। तो समाज को बैलेंस करने के लिए जो इस तरह से करना पड़ेगा। तो हम जेपीआई का मेन कहना है कि हमारे जो है, हम एआईएम को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो भी छोटी पार्टी, हम भी बहुत छोटे हैं। हम तो अभी बनाए हैं, कौन मौलिक है? डिप्टी सीएम। हम डिप्टी सीएम की डिमांड कर रहे हैं, सीएम की बात हम नहीं कर रहे हैं। सीएम कोई भी रहे भाई, मेजॉरिटी के लोग रहे, कौन रहे नहीं। हम डिप्टी सीएम एक मुस्लिम होना चाहिए। उनका 18% इस देश में भागीदारी हो गई, 18-20% भागीदारी है। तो उनकी अपेक्षाएं, उनको आकांक्षाएं कहीं उनके दिमाग में है कि हमारा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हमको जो है लोग नहीं समझ रहे हैं, हम केवल वोटिंग राइट है हमारे पास, हमको नहीं अधिकार मिल रहा। तो उनका भी होना चाहिए, उनकी भी डिमांड होना चाहिए। हम एआईएम को सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी बात कि इस देश में सनातन संस्कृति को लोग मानने वाले घटे हैं, तभी तो विपक्ष बढ़ी है, 240 पर आई है। और 240 के बाद क्या होगा? 240 से सनातन को मानने ना मानने से तो कोई फर्क नहीं। क्यों नहीं? उस आइडियोलॉजी से हम चुनाव लड़ेंगे, उसको मानने वाले घटेंगे, तभी तो घटा है विधानसभा। चुनाव हारने, चुनाव घटने ना घटने से उसका है। हम किसी आइडियोलॉजी पे चुनाव होती है ना, कोई राजनीतिक चुनाव किसी आइडियोलॉजी पे होती है ना। हर पार्टियों का अपना आइडियोलॉजी है ना, हर पार्टियों की आइडियोलॉजी है कि नहीं? आइडियोलॉजी पे लड़े हैं। इसलिए जो सिचुएशन बन रही है, और रह गई बात की जो लीडिंग पार्टी है, जो नेशनल पार्टियां हैं, वो दोनों दो भागों में बटी है, एनडीए यूपीए में, ये एनडीए और इंडिया में। ये दोनों का जो बीच का मध्यम मार्ग है, जो रीजनल पार्टियां हैं, वो इसको मजबूत करेंगे। मुद्दे पे आते हैं, जो दलितों के ऊपर हमले लगातार बढ़ रहे हैं, चाहे वो एनसीआरबी का डेटा हो। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि सारे जो दल हैं, विपक्षी दल, वो राजनीतिक पर्यटन के लिए जा रहे हैं। मतलब जो हमले करवा रहे हैं वो भी विपक्षी दल करवा रहे हैं। देखिए, हम एक चीज बता दें, आप ये समझ लीजिए, कांग्रेस और समाजवादी कब से मुसलमानों की और अनुसूचित जाति की हमदर्द हो गई। आज जो अगर अनुसूचित जाति मुसलमान यहाँ पर खड़ा है हिंदुस्तान में, तो ये केवल कांग्रेस की और समाजवादी की देन है। और इस तरीके की ये लोग केवल वोट की राजनीति करते हैं। मुसलमान और अनुसूचित जाति के कांग्रेस और समाजवादी वाले उत्पीड़न में नहीं उतरेंगे। अब बात रह गई बिहार की। बिहार में 20% मुसलमान है। आपके पास बिहार का मुद्दा बाद में, सवाल यही है कि अभी एक घटना घटित होती है काकोरी में। एक दलित हैं, बुजुर्ग हैं, उन पर होता है। तो जब लोग जाते हैं विपक्षी दल, तो भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि अखिलेश जी अपना दौर याद करें, और जो राजनीतिक पर्यटन बना दिए हैं वो पर्यटन न बनाए, क्योंकि सरकार की तरफ से कार्रवाई हो रही है। क्या कार्रवाई हुई है? हाथरस वाला कांड याद है ना? केमिकल रात में लगा के ही आग लगाई गई थी। इतना मतलब क्या इतनी इमरजेंसी लग गई थी कि रातों रात एक दलित परिवार की लड़की को हाथरस वाली घटना को लेके अभी क्या हुई? कहीं कुछ हुआ? कहीं कुछ नहीं हुआ। मैं तो आपके पत्र मीडिया के उससे मैं बता रहा हूँ कि किसी भाजपा के साथ मेरी एक पीसी कराई है, मैं पूरा चिट्ठा ला के दूंगा। भाजपा के एक विधायक हैं, वो उन्होंने आरोप लगाया अखिलेश यादव जी को अल्जाइमर की बीमारी हो गई, उनको अपना दौर याद करना चाहिए। 2012 से 17 तक, तब दलितों के ऊपर कितना जो है अत्याचार बढ़ता था, उनकी तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन एनसीआरबी वो विधायक के मुंह में नीचे हो गया है। पहले अपनी देखें, बहुत कांड हुए हैं, हो भी रहे हैं इस समय। जो काकोरी वाला जो घटना हुआ है इस समय, मेरे घर के पीछे ही है वो घटना हुई है, हमारे घर के पास ही। मतलब इन लोग को, आरएसएस वालों को इतनी पावर कहां से मिल गई कि मतलब जबरदस्ती कोई चीज कोई करा लेगा क्या? उनकी हैसियत है क्या? यही दलित और यही बैकवर्ड 2024 में
योगी और मोदी जी की औकात याद दिला दी है। लेकिन नहीं, अभी नहीं समझ रहे हैं लोग। अयोध्या से भी हारे हैं और कितनी सीटें हारे हैं उत्तर प्रदेश से लोकसभा की, सबको पता है। लेकिन इन लोग को अभी नहीं समझ में आ रहा है। ये लोग 27 हटाइए, अभी ये बिहार में जा रहे हैं, बिहार में जाएंगे, असम से जाएंगे, यूपी का नंबर आएगा 2027 में, गठबंधन की सरकार बनेगी, इसमें कोई रोक नहीं पाएगा। ये लोग तंत्र मंत्र, ईडी पीडी, मीडिया ईडिया, जितनी सरकारी संस्थाएं हैं सब यूज कर लें, सब यूज करें। नेताओं के ऊपर यूज करेंगे ना, जनता के ऊपर तो नहीं यूज करेंगे। अभी दीपावली पार हुई है, देख लीजिए गोल्ड का क्या रेट था, चांदी का क्या रेट है। हमको तो नहीं लगता है कि हम आप लोग गोल्ड और चांदी के रेट खरीद पाए होंगे। भाई 2017-2014 क्या रेट था, आप देख लीजिए क्या रेट है। जैसे भाजपा वाले जो बोलते हैं कि सोना मतलब क्या हो गया, तो ये भी तो देखिए 70 साल में 30,000 रुपया रेट था सोने का, और आप देख लीजिए 11 साल में 4-5 गुना रेट हो गया है। जैसे मोदी जी अभी चिल्ला रहे थे ना कि मंगलसूत्र छिन जाएगा, वाकई में छिन गया ये, इसमें तो कोई दो राय नहीं। 1 मिनट में आते हैं, एक बहुत संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा, बताइए। देखिए इनका ये आप यही पता कर लीजिए, 14, 17, 19, 22, 24 सब गठबंधन ठगबंधन में जा रहा। आप इनसे ये पूछ लीजिए कि कांग्रेस में और समाजवादी में जाति समीकरण, इसीलिए दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ रहा है। अरे अत्याचार बढ़ रहा तो अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी क्या तमाशा देख रहे, रोड पे आए निकल के दलितों के बताइए, अत्याचार बढ़ा। एनसीआरबी का डेटा क्या कह रहा है? एनसीआरबी का डेटा कह रहा है उत्तर प्रदेश और लखनऊ। अरे सुनो, दलित ने अभी ब्राह्मण को मारा, अभी से सुल्तानपुर में दलित ने उसको मारा, जो है ब्राह्मण को मारा, तो कहाँ दलित पे? ये देखे सनातनी है हम लोग सब मिलजुल के रहते हैं। हाँ, छोटी मोटी घटनाएं तो होगी। ये पेशाब चटवाना जो है सनातन का अंग है। चटवाना ये विरोधियों की चाल है, सुनिए। कौन से विरोधी? बाद में सरकार आपकी जांच करवाइए। हाँ, जांच होगी, मुकदमा लिखा गया उनके खिलाफ, गिरफ्तारी भी हो गई है, लेकिन जांच होगी इस पे, और जांच होने का पेशाब चटवाने के काम सनातन धर्म में नहीं है। कुछ विपक्षियों की चाल है, उस चाल के आधार पे ऐसा किया गया है। कोई सनातनी पेशाब नहीं चटवाता किसी को। अच्छा, जो ये एनसीआरबी का डेटा है, एनसीआरबी का डेटा ये कह रहा है लखनऊ उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में सबसे ज्यादा दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़े, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। तो एनसीआरबी का डेटा आखिर कौन बनाता है? सबसे ज्यादा कंट्रोल हमारे यहाँ, सुनिए, आबादी बढ़ी है तो मुकदमे नहीं बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार में मुकदमा नहीं लिखा जाता था, अब तो मुकदमा लिखा जा रहा है। जब मुकदमा लिखा जा रहा है, पुलिस कार्रवाई कर रही, तो डाटम बढ़ेगा नहीं? डाटम बढ़ेगा। पहले की सरकारों में मुकदमा नहीं लिखा जाता था, अब सरकारों में मुकदमा लिखा जाता है, तो डाटम बढ़ेगा। भाई आबादी भी तो उस हिसाब से बढ़ रही है। आपके पास क्या नाम है आपका? दिनेश सिंह। हाँ, दिनेश सिंह। ये बताइए, इनके जवाब से संतुष्ट हैं? पहले आबादी के हिसाब से जो है मुकदमे ज्यादा लिखे नहीं जाते थे, ये सच है? हाँ, सच है। अच्छा, ये बताइए, जो घटनाएं घटित हो रही हैं, इस पर आपका क्या राय है? नहीं, अब घटना पहले से तो कम है। पहले से कम है? पहले से तो कम है। चलिए, और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा लोग हैं और काफ़ी ज़्यादा संख्या में है। सर, जो एक घटना घटित हुई है काकोरी में, उसको लेकर के छोड़ो काकोरी बाकोरी। इमरान मसूद ने भगत सिंह के लिए बोला, उससे बात क्या बोल दिया है? इमरान मसूद ने भगत सिंह के लिए हमास से तुलना करी है कि जैसे हमास आतंकवादी संगठन है, वैसे भगत सिंह और उसके साथ के जो लोग थे वो भी आतंकवादी थे। ठीक है, तो उसके लिए वो लोग क्या काकोरी पे अपना पहुंच जाते हो कि वो नहीं, मतलब दलितों के ऊपर जो अत्याचार बढ़ रहे हैं, आप लोग 2 कौड़ी के मुद्दे लेके आते हैं, जो 2 कौड़ी का मुद्दा, जो राष्ट्रीय मुद्दा हो उस पर नहीं बोलोगे, और जो अखिलेश यादव ने, ठीक है, दीपों के लिए कहा कि दीपक जलाना खराब है, उस पर नहीं बोलोगे। दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ रहा है, 2 कौड़ी का मुद्दा। काकोरी वाले पे लेके माइक पहुंच जाओगे, काकोरी में ये हुआ, काकोरी में वो हुआ। अरे जाओ, तुमसे बात नहीं करना। चलिए, ये है, क्या कहेंगे इनके, क्या कहेंगे? दलितों का मुद्दा नहीं है, दलितों का मुद्दा नहीं है। दलित नागरिक नहीं है देश के। बताइए क्या कहें? भाई ये नागरिक नहीं है देश के, जनसंख्या इनकी ही ज्यादा है, भागीदारी इन्हीं की ज्यादा है, लेकिन भागीदारी कहीं नजर नहीं आ रही। दलितों की भागीदारी कहीं नजर नहीं आ रही है। भाई सरकार किसकी है? तो दलितों को कौन पूछेगा? बहन जी की सरकार होगी तो दलितों को पूछा जाएगा, अब तो जिसकी सरकार होगी उसी को पूछा जाएगा। चलिए, तो ये थे, आपने सुना। आपको ये चर्चा कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं।
सबकी अपनी अपनी राय है, सबने अपनी अपनी राय रखी। हमने सबसे सवाल पूछा। वाकई में ये चिंताजनक है कि दलितों के ऊपर लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं। यूपी में आए दिन घटनाएं भी बढ़ रही हैं। सरकार की तरफ से जरूर ये दावा किया जा रहा है कि कार्रवाई की जा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो घटनाएं हैं, ये सभ्य समाज में तो बिल्कुल भी इनकी इजाजत नहीं दी जा सकती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। सरकार का कहना है कि हमारी तरफ से कंट्रोल किए जा रहे हैं और अखिलेश यादव की समय में ज्यादा घटनाएं होती थी। अब आप अपनी राय बताइए कमेंट करके कि आपकी क्या राय है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ मैं आलोक दीक्षित, #भारत न्यूज लखनऊ।